बिहार चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी में किस कदर खौफ है कि अब वो लोग राहुल गांधी के प्रचार पर रोक लगा रहे हैं। जी हां, सही सुना आपने। चुनाव आयोग से बीजेपी ने मांग की है कि राहुल गांधी के प्रचार पर रोक लगाई जाए। क्यों? कुछ देर बाद। मगर सबसे पहले दोस्तों, आज का दिन एनडीए के लिए एक बहुत बड़ा दिन था। क्यों? क्योंकि आज उन्होंने अपने घोषणा पत्र को जारी किया। मगर आप जानते हैं क्या हुआ? जब आप अपना घोषणा पत्र जारी करते हैं तो जाहिर सी बात है, पत्रकारों के सवाल लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के यूट्यूब चैनल पर पूरा जो प्रसारण था वो महज 1 मिनट 50 सेकंड का था। सही सुना आपने, बमुश्किल 2 मिनट का था। मंच पर एनडीए गठबंधन के तमाम बड़े नेता थे, जेपी नड्डा से लेके सम्राट चौधरी से लेके नीतीश कुमार, मगर सब चले गए सम्राट चौधरी को छोड़ के। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि भाई अपने मैनिफेस्टो रिलीज में, अपने घोषणा पत्र के जारी होने को लेकर कम से कम पत्रकारों के सवाल दिए जाने चाहिए थे? भाजपा को क्या डर है? एनडीए को क्या डर है? और फिर आप मुझसे कहते हो कि मैं भाजपा से ही क्यों सवाल करता हूं। अरे भाई, चुनावी घोषणा पत्र जारी हो रहा है और आप बगैर सवालों के जवाब दिए चले गए। और आप चुनाव आयोग से क्या मांग कर रहे हैं? कि राहुल गांधी के प्रचार पर रोक लगाई जाए। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ने यह कह दिया था कि अगर जनता ने यह कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर नाचे तो वोट के लिए वो नाचने को तैयार है। भाजपा खुद भूल गई कि खुद आपने भाषाई मर्यादा का उल्लंघन कितनी बार किया है। स्वयं प्रधानमंत्री ने सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी के बारे में क्या क्या नहीं कहा है, उसकी चर्चा कुछ देर बाद। मगर सबसे पहले दोस्तों, आपको वो मंजर मैं दिखाना चाहता हूं। घोषणा पत्र जारी होता है और उसके बाद यह कहा जाता है कि सबको चुनावी रैलियों में शिरकत करने जाना है, भाग लेने जाना है, लिहाजा सब जा रहे हैं। आप खुद बताइए दोस्तों, क्या यह बात आपको हजम हो रही है? देखिए यह नजारा जो अपने आप में निहायत ही शर्मिंदगी भरा लम्हा है राजनीतिक तौर पर। हमारे सभी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेताओं का कार्यक्रम लगा है। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन आदरणीय नेतागण से है, आप अपने अपने कार्यक्रमों के लिए प्रस्थान करेंगे और तमाम पत्रकार मित्र यहीं रहेंगे। सभी पत्रकार मित्र यहीं रहेंगे। हमारे बीच आदरणीय सम्राट चौधरी जी अभी हैं। हमारे बीच अभी आदरणीय सम्राट चौधरी जी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। हम तमाम पत्रकार मित्रों से आग्रह होगा, आप यहीं रहेंगे। क्या बीजेपी को एक कतई परवाह नहीं है कि यह क्या संदेश जाएगा जनता में? आपका अहंकार साफ तौर पर दिख रहा है। इस वक्त बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ गई हैं। एक दुलार चंद यादव को मौत के घाट उतार दिया जाता है और यहां पर जिस व्यक्ति पर उंगली उठ रही है वो है अनंत सिंह, बाहुबली नेता अनंत सिंह। एक एएसआई की गर्दन रेत दी जाती है। ये तमाम घटनाक्रम सामने है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भाजपा, या ये कहा जाए एनडीए गठबंधन को कई सवालों के जवाब देने चाहिए, वो दे नहीं रहे हैं। और आज पत्रकारों के सवाल का जवाब देने के बजाय भाग गए। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या महागठबंधन में विरोधाभास नहीं है? मगर तेजस्वी, अशोक गहलोत, मुकेश साहनी, दीपांकर भट्टाचार्य, तमाम बड़े नेता मंच पर बैठे, पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए और भागे नहीं। यहां पर देखिए साहब, भाग गए। कोई पत्रकार, किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो खड़े होकर कहे कि आप भाग क्यों रहे हैं, आप सवालों के जवाब दीजिए। या भाजपा को लगता है कि देश की जनता के सवालों का जवाब ही नहीं दिया जाना चाहिए? सवाल पूछना एंटी नेशनल है। और यह अहंकार आ क्यों रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि वो अब से चुनाव जीत गई? प्रदेश की जनता को, विपक्ष को या हमें ऐसा क्या नहीं पता है जो भाजपा को पता है कि वो खुलकर अहंकार कर रही है? उसे बिल्कुल परवाह नहीं है। बताइए, क्या वोट पड़ चुके हैं कि आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं? बात है दोस्तों, आरजेडी ने इस पर करारा प्रहार किया है। पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका भारती का बयान आपके स्क्रीन पर। वो कहती हैं,
मुश्किल से 60 सेकंड का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ। फोटो खिंचवाकर अकेले सम्राट चौधरी को छोड़कर सभी नेता भाग गए। मीडिया के सवालों से इतना डर कि कहीं कोई 20 साल का रिपोर्ट कार्ड मांग लेते तो आए के अलावा और क्या बोल पाते। नीतीश जी को मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित नहीं किया गया। यह दलों का मिलन नहीं, दल दल है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, प्रियंका भारती यहां जो कह रही हैं, क्या गलत कह रही हैं? एक एक शब्द प्रियंका भारती का सही है। यह दलों का मिलन कहां है, बताइए। क्या एनडीए इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहती कि नीतीश कुमार चेहरा हैं या नहीं हैं? जीत के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं? या वो डर गए हैं लॉ एंड ऑर्डर के सवालों को लेकर? सबको एक मंच पर होना चाहिए था, खुल के जवाब देना चाहिए था। चुनाव का मौका है, अहंकार देखिए साहब। और जैसे मैंने कहा, पत्रकारों को खड़े होकर चिल्लाना चाहिए था कि आप सब रहिए, सवालों के जवाब दीजिए, किसी को परवाह नहीं है। प्रियंका भारती, आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती कह रही हैं कि पत्रकारों के सवालों से डर गए। नहीं प्रियंका जी, पत्रकार खुद डरा हुआ है, डर का माहौल है। अगर पत्रकारों के पास सवाल होते तो वो चिल्लाता कि आप सब कहां भाग रहे हैं, सवालों के जवाब दीजिए, यूनाइटेड फेस दीजिए, मगर किसी को परवाह नहीं है। गोदी मीडिया में कोई डिबेट नहीं होने वाला है। ये सवाल हैं साहब, और इन सवालों से बचा जा रहा है। क्या एनडीए बिखरते लॉ एंड ऑर्डर पर जवाब नहीं देना चाहती? 20 सालों से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और अब जो हरकतें हो रही हैं लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर, उसको लेकर आप कुछ कह ही नहीं सकते हैं। उसकी हम चर्चा करेंगे दोस्तों, क्योंकि दुलारचंद यादव की बेरहमी से उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया है। अनंत सिंह एक साथ 50 गाड़ी लेकर चल रहे थे जब यह हत्याकांड होता है। सबसे बड़ी बात, अनंत सिंह से अब तक पूछताछ नहीं हुई है। दूसरी बात, आप 50 गाड़ी लेकर कैसे चल सकते हैं? चुनाव आयोग 50 गाड़ियों के काफिले की इजाजत नहीं देता। क्या अनंत सिंह को यह इजाजत इसलिए दी गई है क्योंकि वो एनडीए का हिस्सा हैं? और भारतीय जनता पार्टी क्या शिकायत कर रही है आपकी स्क्रीन पर, यह देखिए। बीजेपी ने चुनाव आयोग से राहुल गांधी के चुनाव प्रचार पर रोक लगाने की मांग की। भाजपा ने आयोग से राहुल के खिलाफ जल्द उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया है। राहुल ने मुजफ्फरपुर जिले के सकरा में महागठबंधन की चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि वोट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेज पर नाच भी लेंगे। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो वोट के लिए, वो कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, वो नाच लेंगे। नाच लेंगे, कह रहा हूं आप कोशिश करो। मोदी जी आइए, स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। चलिए एक बात बताइए, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महागठबंधन के लिए लोकसभा चुनावों में मुजरा शब्द का इस्तेमाल किया था। क्या वो शालीन भाषा थी? क्या वो उचित या सही भाषा थी? सुनिए उन्होंने क्या कहा था। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं। यही नहीं, सोनिया गांधी के बारे में भी तू तड़ाक के लहजे में बात की थी कि वो वहां भाग जाएगी, वहां करेगी, ये करेगी। क्या ये शालीनता का तकाजा है? फिर से सुनिए। इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी। और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई, और हुआ भी यही। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, अगर आप मुझसे पूछें, राहुल गांधी को यह बयान नहीं देना चाहिए था। भाषाई मर्यादा बनाकर रखनी चाहिए। बेशक भारतीय जनता पार्टी उसे भूलती जाए, बेशक भारतीय जनता पार्टी ये तमाम लक्ष्मण रेखाओं का उल्लंघन करे, मगर विपक्ष को नहीं करना चाहिए। आपके अंदर व्यवस्था को लेकर जितना भी गुस्सा हो, आप भाषाई मर्यादा को उल्लंघन नहीं कर सकते। यही वजह है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जेनरेटेड एक वीडियो आया था, तो मैंने अपने मंच में उसका विरोध किया था।
पवन खेरा को कटघरे में रखा था, लगातार कांग्रेस को टारगेट किया था। और अब भी मैं राहुल गांधी की इस भाषा से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मगर अफसोस की बात है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से कोई सवाल नहीं करता, जबकि भाषाई मर्यादा की धज्जियां ये लगातार उड़ाते रहते हैं। खैर, भाषाई मर्यादा की धज्जियां उड़ाना तो बहुत छोटी सी बात है, यहां तो लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी धज्जियां उड़ गई हैं जिसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। फिर से इन दो चेहरों पर गौर कीजिए, दुलार चंद यादव और एक एएसआई की गर्दन रेत दी गई है। आइए देखते हैं एबीपी न्यूज ने इस बारे में क्या ब्रेकिंग न्यूज की थी। बड़ी खबर आ रही है बिहार से। बिहार के सीवान में एएसआई की हत्या कर दी गई है, जिसके बाद वहां सनसनी फैली हुई है। बेखौफ है बदमाश और बेखौफ बदमाशों ने धारदार हथियार से एएसआई की हत्या कर दी। अब दोस्तों, इसके बाद क्या होता है, पत्रकार जाते हैं अनंत सिंह के पास, बाहुबली नेता अनंत सिंह। जी हां, और उनसे सवाल किया जाता है। वो खुद इस इंटरव्यू में दो बातें बता रहे हैं। पहली बात, उनकी 50 गाड़ियों का काफिला था। चुनाव आयोग ने इस बात की इजाजत कैसे दे दी? चुनाव आयोग कोई एक्शन लेगा या नहीं? जहां तक मैं जानता हूं, आप 5 से 6 गाड़ियों से ज्यादा नहीं ले जा सकते, और कहीं पर मैंने सुना था 3 गाड़ियों से ज्यादा नहीं। तो यह व्यक्ति 50 गाड़ियां लेकर कैसे चल रहा था? और वो खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि दुलार चंद यादव ने कुछ कहा और मैंने उसका जवाब दिया। यानी कि इस हत्याकांड में अनंत सिंह की एक भूमिका है जिसको लेकर पूछताछ तक नहीं हुई। सुनिए अनंत सिंह क्या कह रहे हैं। हम लोग ताल में वोट मांग रहे थे, रास्ता में देखे कि 100 गाड़ी खड़ा है, तो उसके बाद हम मुझे कोई वोट वो मांग रहा है, तो हम लोग आए। तो उसके बाद मुर्दाबाद करने लगे। तभी हम कहे कुछ नहीं कोई बोलो, तो 30 गाड़ी हम आगे बढ़ गए, 10 गाड़ी हमारा पाछू रह गया। उसको कुल मारना चूरना शुरू कर दिया। बहुत हुआ, हम लोग 40 गाड़ी आगू थे। अब पंजा को अंगली में पहन लेता, रेलवे वाला को रोड़ा रख लेता, एकदम फूल तैयारी। सूरज भान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए, तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरज भान का ही खेला है। दुलारचंद के पट्टा रख लेता, दिन भर गाड़ी दबाना, दिन भर कथी करना। दुलारचंद भी जमात में सबसे पहले दुलारचंद ने हाथ छोड़ा है कुल पर। क्यों? गलत काम है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत।